चलिए, तो लास्ट वन देखा था। इसके अंदर जो आपको ये देख चुके हैं हम, रोटेट वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट है कन्वर्टिव शेप। कन्वर्ट टू शेप। कन्वर्ट शेप, इसके अंदर जो आपको रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये जो आपको क्या करता है, जैसे आपने कोई भी शेप बनाई, ठीक है, और इस शेप को जो आपको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना हो, तो यहां पर जो आपको किसमें जाएंगे, फैक्ट में, उसके अंदर जो आपको कन्वर्ट टू शेप एंड रेक्टेंगल, उस शेप को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। और इसके अंदर मान लो यहाँ पर रेक्टेंगल एब्सोल्यूट मतलब फिक्स साइज नहीं है, तो वो रिलेटिव मतलब इससे कितना बाहर, तो 18 पॉइंट्स ऐसे बाहर है और 18.5 में बाहर है। ठीक है, इसको अगर मैं कम करूं तो देखो 0, 1, 2, जितना भी चाहिए यहां से। और इसके अंदर जैसे अपन ओके करता है ये ले, अब अगर अपन चेक करें तो आप देखो रेक्टेंगल नजर आ रहा है, बट जैसे ही आप उसको स्लैग करोगे वो शेप, कई बार क्या होता है किसी शेप के आसपास ऐसे बाउंड्री लाइन चाहिए, यूज कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूं, जैसे मान लो कि मैंने इसके इस पॉइंट को पिक किया और इसको मैं थोड़ा सा बाहर ले रहा हूं, तो इससे वही 18 पॉइंट जो है वो बाहर है। देखो इसकी शेप में जहां जहां चेंजेस हो रहा है, डिस्टेंस उतनी ही रहेगी। ये क्लियर? शेप भाई रहेगी इसके अंदर। हाँ, ये इसमें रहेगी, पर आप चाहते हो कि ये जो है वो फाइनली प्रैक्टिकली हो जाए, ये बीच वाला जो है वो हट जाए, तो उसके लिए जो है वो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहां से एक्सपेंड अपीयरेंस देख लो। तो एक्सपेंड अपीयरेंस जैसे आप क्लिक करोगे तो उसको वो एक्सपेंड कर देगा और फाइनली जो रेक्टेंगल है वो रह जाएगा। ये देखो, अब रेक्टेंगल, अब जो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की है, ठीक है। चलिए, इसी में जो है वो यहां पर इसी में ये फैक्ट्स एंड कन्वर्ट टू शेप राउंडेड रेक्टेंगल, सेम चीज। अच्छा, इसके अंदर जो चीजें अपन वहां से ले रहे हैं वो ये देखो, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स, तीनों एक साथ। ये तो राउंडेड रेक्टेंगल ये लिया, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ये विड्थ, हाइट, ठीक है, कॉर्नर्स जितना राउंड करना। इसी में जो आपको यहाँ पर एलिप्स, एलिप्टिकल शेप, विड्थ में, हाइट में, जितना भी अपने को चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन? तो एलिप्टिकल शेप जो है वो भी बना सकता है। बाद में जो है वो सेम चीज, वही ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड, तो एलिप्टिकल शेप। इसके बाद जो है वो यहाँ पर फैक्ट्स एंड नेक्स्ट है क्रॉप मार्क्स। कट करने के लिए मार्किंग लगानी हो तो उसके लिए अपन इसे यूज कर सकते हैं। ये लिया, जस्ट क्लिक, चाहिए होता है ना काटने के लिए, कोई भी डिजाइन बनाई है, कुछ भी बनाई है, और उसको काटने के लिए कुछ निशान अपने को लगाने होते हैं। जैसे मान लो पूरा व्हाइट शीट है या कुछ है और डिजाइन कुछ इस तरीके, तो प्रॉपर अपने को मार्किंग लगानी है कि यहां से काटेंगे तो प्रॉपर एज टू एज कट होगा। तो फिर ये, या कई बार अपन जो है जैसे वॉल स्टिकर्स वगैरह बना रहे होते हैं तो प्रॉपर अपने को साइज शो करनी होती है, तो फिर उसके लिए मार्किंग। यस, हाँ, तो फिर प्रॉपर यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट है वो आपका एक्चुअल स्टिकर का जो है वो मेजरमेंट होगा, ये फिर तो हाइट का। ठीक है,
तो भी आते हैं हम सेंसर डिटेक्ट करते हैं मशीन पे क्या करती है। हाँ, तो ये नेक्स्ट वे इफेक्ट्स एंड नेक्स्ट वे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म जैसे ये लिया एंड इसके अंदर प्री डिस्टॉर्ट, क्लिक, और इसको इस तरह से जस्ट ओके लाइक डिस्टॉर्ट। चेंज होता है इससे। हाँ, इसमें ये देखो शेप चेंज होगी। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कॉपी करके इसी पे एक और पेस्ट करता हूँ मैं, ये लिया, इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ये लिया एंड ऑब्जेक्ट आर सॉरी इफेक्ट्स एंड ये फ्री डिस्टॉर्ट एंड जस्ट क्लिक, ये देखिए ये किया एंड जस्ट ओके हमने, ठीक है। ऐसा लगा पीछे जा रहा है और पीछे से ब्लैंक कुछ डार्क एरिया है। डिजाइन देते हैं। हाँ, डिजाइन भी है इस तरह की। ठीक है, इसी में नेक्स्ट है सर विजिटिंग कार्ड में मतलब इससे ज्यादा है ये जैसे दो डिजाइन देनी तो एक को अंदर कलर हाँ, कर दो। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे शेप्स वगैरह कुछ बना के और इस तरह से करना कर सकते हैं। इसी में जो है वो यहाँ पर ये लिया एंड डिस्टॉर्ट और पग एंड ब्लॉट, पकड़ एंड ब्लॉट, तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर जैसे क्लिक किया, अब इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ब्लॉट, उसके जो पॉइंट्स है वो अंदर की साइड में फ्लावर पकड़, शेप ले ली। बिल्कुल, ये देखो बाहर की साइड में, अंदर की साइड में। अच्छा, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर जरूरी नहीं है ये अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लो मैंने पॉलीगन ले लिया, इसमें नंबर ऑफ साइड्स थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं, ये लिए एंड इफेक्ट एंड करंट ब्लॉट, और ये देखो चेंजेस, और इसमें कुछ चेंजेस आपको करने हो तो ये गए एंड प्रॉपर्टीज, और करंट ब्लॉट वापस से और इनसाइड कंफ्यूजन, इस तरह से अपन चेंजेस कर सकते हैं, या फिर जैसे इसकी शेप में कोई चेंजेस करना है, ये देखिए शेप, और यहां पर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, रोटेशन, इसके अंदर कॉर्नर्स जो है अंदर की साइड, आउटर या चैम्फर कुछ भी इस तरह से, ठीक, कंफ्यूजन, वही कॉर्नर टाइप राउंडेड करना है या वो, तो कॉर्नर्स होंगे वो निकाल दिए, इनमें राउंडनेस कम ज्यादा कितनी, ठीक है, क्लियर, और नंबर ऑफ साइड्स यहां से भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। जैसे ये मतलब ऐसा लगे जैसे उठाओ। उसके लिए फिर आप यूज करो ग्रेडियंट, हाँ, ये जैसे फुल मान लो अगर इसको फुल मान ली जाए हम्म, अब इसके पीछे ऐसे ये उठा लगे पीछे वाले इसमें डंडी लगा। शेडो
शैडो दे दो, डंडी लगा दो, डंडी पे जो है वो आप कोई भी कलर दे दो, जैसे ये लिया, इसको मैं ऑब्जेक्ट में गया, जस्ट एक्सपेंड, और मैं इसमें ग्रेडियंट ये लिया और सेंटर से ले लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ये, ठीक है, और ये लिया, और इसके अंदर जो है वो आउटलाइन में, ठीक है, आउटलाइन, और आउटलाइन में जो कलर वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट में जो चेंजेस है वो करना है वो आप कर सकते हो। इसमें जैसे मान लो मैं ग्रीन ले लेता हूँ, स्ट्रोक, उसका थोड़ा सा विड्थ अपन चेंज करते हैं, ये लिया, और स्ट्रोक, ठीक है, बट ये उतना रियलिस्टिक नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर ऐसा गोलाई जैसा लग नहीं रहा कि एक डंडी है। तो यहाँ पर जो है वो इसके लिए है। ये देखो, अप्लाई कहाँ करना है, अभी जो है वो जैसे नॉर्मली होता है उसमें, तो अपन उसके ऊपर अक्रॉस स्ट्रोक के ऊपर डाला जा रहा है, तो पूरा उस पर देखो, और आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा ये, अब ये 3D फील देगा, देखो, कंफ्यूजन क्लियर, नहीं, इस पे कुछ और बना के डाल दो, उसमें कुछ और कर दो। इसी तरह से थोड़ा हाँ, इसी में जो है वो अगर चाहिए तो आ, हल्का सा जो है वो शेडो वगैरह दे दो, कॉपी एंड पेस्ट, नीचे वाले को मैं ब्लैक, ये लिया, और इसको ये गए जस्ट स्लाइस एंड पैदल, उसको पीछे वाले को थोड़ा सा बड़ा किया, ये देख, रेडी फील, एक और बार कॉपी करके पेस्ट कर दो। हाँ तो डिजिटल बना के हाँ, वाइट गेम के बाद बिल्कुल, देख, देख 3D जैसा नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी में जो है वो यहाँ पर, नेक्स्ट, ये लिया, एंड फैक्ट्स एंड इसके अंदर, नेक्स्ट, रिफिल, एडजस्ट, देखो, डिटेल कितनी देनी है, ये, और इसके जो कॉर्नर्स है वो स्मूथ चाहिए तो स्मूथ, राउंडेड, कॉर्नर्स चाहिए तो कॉर्नर, जैसा आपको चाहिए, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, जैसा भी आपको चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रफनेस जो है वो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो कि ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, कलर थोड़ा सा डार्क, ये, और इसके अंदर ये लिया, एंड स्टार्ट ऑन,
ठीक, डिटेल कितनी चाहिए, साइज बढ़ानी है कम करनी है, कई बार ना जैसे हार्ट बीट वगैरह इस तरह से शो करनी होती है, लोगो वगैरह बनते हैं ना डॉक्टर्स के, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं उनके जो लोगो डिजाइन होते हैं, उनमें भी इस तरह की शेप्स अगर चाहिए तो अपन यूज कर सकते हैं, राउंडेड चाहिए तो राउंडेड। ठीक, और इसके अंदर अगर आप जैसे राउंडेड उसमें चाहिए तो राउंडेड में भी ले सकते हैं, जैसे ये लिया और ये एंड फैक्टर, देखो डिटेल स्मूथ, किसी भी शेप पे कहीं पर भी जो है वो अपन ले सकते हैं ये इसी के अंदर नेक्स्ट है इफेक्ट्स एंड ये लिया ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ये लिया और इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है। तो जैसे मान लीजिए जो सर्कल है उसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ, 95%, हो गया। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए वो भी अपन डिसाइड कर सकते हैं। तो हर सर्कल जो है उससे 5% डिक्रीज होता जा रहा है, 5% डिक्रीज होता जा रहा है। इन केस इसकी वैल्यू मैं और कम करूं तो देखो, हम्म, जितना परसेंट अपने ऊपर का ये। अच्छा, इसके साथ साथ ये सेंटर से हो रहा है क्योंकि अपन ने मूव नहीं किया, 0 0 रखा हुआ है। बट अगर मैं मान लो कि हॉरिजॉन्टली इसे थोड़ा सा मूव करूं तो मूव भी हो रहा है साथ में, एक्स में वर्टिकली करना है तो वर्टिकली भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं यही रखता हूँ 0 और इसमें किया थोड़ा और, चलो साइज थोड़ी और, ठीक। और इसको अगर रोटेट करना हो तो रोटेट भी कर सकते हैं, काफी अच्छे डिजाइन जो है तो उससे क्रिएट हो सकती है। आप देखो ये, क्लियर, कंफ्यूजन। इसी में जो है वो यहां पर एंगल वो अपन दे सकते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे से 24 डिग्री ऐसे घूमता हुआ जा रहा है। तो ठीक, पीछे इक्वल काम करता है, सबके बीच में इक्वल काम करता है। हाँ इक्वल काम कर, ये लिया और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर और साथ में छोटा भी होता जा रहा है, बट अगर आप चाहो कि ना हो तो फिर आप 100 कर दो, देखो 24 डिग्री ऐसा, कितना, ठीक है। और जो ले रहा है वो सेंटर से, बेस पॉइंट चेंज करना है तो कर सकते हो आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इससे इससे जिससे भी है ये सेंटर, ठीक है। चलिए तो नंबर ऑफ कॉपीज यहां से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्न ट्रांसफॉर्म स्ट्रोक, साथ में जो है वो स्केल हो तो वो ऑन कर सकते हैं, कई बार साइज चेंज करनी होती है तो वो किया जा सकता है। रिफ्लेक्ट एक्स में, रिफ्लेक्ट वाई में, ये देखो एक्स एंड वाई दोनों में, साथ में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। और रैंडम चाहिए तो रैंडम, फिर अपने अकॉर्डिंग, ठीक। करके देखने वाली चीज है, एक बार करके देखोगे आप तो इजीली आइडिया हो जाएगा, ठीक। और ये जो ले रहा है वो 77 पॉइंट्स, ठीक है। और अगर ये 0 होता तो अपनी जगह, क्यों, क्योंकि अपने जो लिया है वो सेंटर लिया है, तो सेंटर लेने का मतलब वो उसी जगह पे घूमा, ठीक है। कॉपी कितनी, 17 कॉपीज की हुई है। बट अगर जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट लिया तो उस पॉइंट को बेस मान रहा उससे,
कॉपी। अगर मैं ये वाला पॉइंट लिया तो इससे ये लिया तो इससे ये लिया तो इससे, जो भी आप लेना चाहो उस पॉइंट को वो सेंटर मान लेगा, या आप डिस्टेंस दोगे तो फिर वो उस डिस्टेंस से ले लेगा। कंफ्यूजन क्लियर? ये एंड दिस टू। और कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, मैंने तो एक जस्ट सर्कल लिया था। अब आप देखो ऐसे डिजाइन नॉर्मली बनाने बैठते हैं तो काफी सारा टाइम जाता है, ऐसे इजीली कर लो। ठीक। और इनको जो है वो स्लैक करके आप यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाओ, एक्सपेंड एक्सपीरियंस एक्सपेंड हो जाएगा। और आप इनमें से भी शेप्स वगैरह कुछ निकालना चाहो तो शेप बिल्डर है ये किसी की। और अगर ऐसे चाहिए तो ऐसे भी शेप्स, शेप। कंफ्यूजन ये लिया। हटा देगा उसको जरूरी है ना। हाँ, मर्ज कर दिया उसने उसको, ये लिया। कंफ्यूजन ये। और आप कोई कलर लेना चाहो तो ले सकते हो ऐसे, फिल कलर, ग्रेडियंट्स में। और आउटलाइंस नहीं चाहिए, बस ब्लैक एंड आउटलाइन ना। अब देख, ठीक है। कुछ डिजाइन करना चाहें तो अपन कर सकते हैं इस तरह की चीज, इस तरह का चाहिए। और अगर इनमें कलर फिल करना है तो कलर अलग से भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग से भी। ठीक है। अनग्रुप करना है तो अनग्रुप, और अलग अलग शेप्स। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट रे। इसके बाद जो है वो यहाँ पर फैक्ट्स एंड ये एंड थिक। हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। कंफ्यूजन तो शेप चेंज करने हाँ, उसको ऐसे शेप को चेंज कर देगा। एब्सोल्यूट शेप चेंज। इसी में जो ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी लेके उसको भी कर सकते हैं। इसी में जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट है ट्विस्ट। डिले आर्टिस्ट क्लिक और ट्विस्ट। कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत माइनर सा हो रहा है। देखो हल्का फुल्का ये, ठीक है, बहुत हल्का सा। क्यों? क्योंकि ये राउंडेड शेप है। इतना अपने को नहीं पता चलेगा, पर कब पता चलेगा? जब ये रेक्टेंगल हो या स्टार हो या कुछ और शेप हो। जैसे डायमेंशन अलग है वो। ये लिया, नहीं कॉर्नर्स होने चाहिए, वो राउंडेड जब होगा तो पता चलना चाहिए किस तरह से हो रहा है। इस तरह की या इस तरह की कोई शेप्स हो, बैनर टाइप में कुछ बनाना होता है ना, तो यूज किया जा सकता है। अब देखो इसको ये लिया, और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर ट्विस्ट, देख रहे हैं ये। रोटेट शेप, ये देखिए। कई बार कुछ लोगो वगैरह डिजाइन करना हो तो यूज किया जा सकता है। ठीक है। और सेम स्लैक करो, ऑब्जेक्ट में गए, जस्ट एक्सपेंड
कलर्स, इसको करना है, इसको करना है, तो ये लिया है हमने, ये इंटरेस्ट, ये देखिए इस तरह की शेप, या फिर जैसे मान लो कि आ, ये मैंने लिया स्टार, और स्टार में नंबर ऑफ साइड्स में बना देता हूँ, ठीक है, आप इसको करना है जस्ट, आप देखिए तो जितनी भी एजेस होंगी उसके अकॉर्डिंग, सेलेक्ट और इसको जो है वो ऑब्जेक्ट है स्पेंड ऑफ एरियाज, इस तरह के शेप्स वगैरह आप क्रिएट करने का कर सकते हैं। कंफ्यूजन, सबको एक साथ मिला, ठीक, चलिए इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट है फैक्ट हैंडल, ये लिया नेक्स्ट जिगजैग, इनमें जिगजैग, इसकी साइज कम या ज्यादा कितने, ये देखिए स्मूथ कॉर्नर्स, कॉर्नर स्मूथ हो जाएंगे, फिर ये, या ऐसी जो है वो किसी लाइन में, किसी सर्कल में, किसी में भी देना हो, ये लिखा हैंडल, इसके अंदर जिगजैग कितना, और इनको स्मूथ करना है तो स्मूथ, ठीक है, ये लिया साइज अगर बढ़ानी है तो साइज बढ़ा भी सकते, तो प्रॉपर ऐसे इस पे चाहिए तो ये लिया, और बैक सैंडल, ये अनजिगजैग, कई बार कुछ बैचेस वगैरह बनते हैं उन पे इस तरह के, या हरी आप और कुछ तरह का इस तरह का हरी आप वगैरह आता है ना, उस तरह का कुछ लगाना हो, या इस तरह से राउंडेड करना हो, साइज कुछ इस तरह के डिजाइन्स, और इस पे जैसे ये जो ग्रेडियंट है, मैं इसको स्ट्रोक, ये अब हम देखो ऐसा लगेगा पाइप है, रिंग है कुछ की थिकनेस, आता है ना, स्प्रिंग टाइप। स्प्रिंग टाइप में पूरा एक राउंडेड उसमें, ठीक है, तो इफेक्ट्स और ये जिगजैग, क्लियर, ऐसे जो है वो पाथ ऑफसेट वगैरह करना है, पाथ फाइंडर ऐड सब्ट्रैक्ट और वही, इसके लिए जो है वो जरूरी है कि ग्रुप होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, ठीक है, वही चीज है, रास्टराइज किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो रास्टराइज करना दो, उसके लिए काम आता है, ठीक है, चलिए यहाँ तक आप करके देखो, बाकी फिर अपन कल देखते हैं।